तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की सोनम की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है तुला लगन की और इसकी जो राशि बनी है वो है कुंभ राशि। अगर इसी में इसकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली है कैसी, तो कुंडली में देखो जी, वैसे तो तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं, बस इसका ये जो मंगल है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो पूरा आपको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्यों अच्छे हैं, क्या अच्छे फल देंगे, और खराब ग्रह जो हैं वो क्या खराब फल देंगे। और उससे पहले देखो जी, आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़की का पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, ये चौथा, ये इसका पांचवा ग्रह है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब देखो, ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि इस लड़की का शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसका सर मस्तक कैसा होगा। अगर ये जानना है, ये पहला ग्रह देखेंगे। दूसरा ग्रह इसके धन जोड़ने का है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह इसकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा ग्रह बच्चों का, पढ़ाई का। छठा ग्रह शत्रु रोग, कर्जे का है। सातवां ग्रह इसके पति का है। आठवें ग्रह से उम्र। नौवें ग्रह से इसका भाग्य है। 10वां ग्रह काम काज का है। 11वां ग्रह है लाभ। और 12वें ग्रह से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने इस लड़की के बारे में जानना क्या है, वो ग्रह देखो। जैसे कि मान लो आपने इस लड़की के कामकाज के बारे में जानना है, तो 10वां ग्रह इसकी है कामकाज का ग्रह। अगर इसका कामकाज देखना है, 10वां ग्रह देखेंगे। और 10वें ग्रह में 4 लिखा है जो कि है कर्क राशि, मालक बना है चंद्रमा। तो इसके कामकाज के लिए हमें 10वें ग्रह के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने इसकी माता के बारे में जानना है, जो चौथा ग्रह देखना पड़ेगा। और चौथे ग्रह में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो माता के लिए हमें चौथे ग्रह के मालक शनि को देखना पड़ेगा। मेरा देखो जी, कहने का मतलब ये है कि हमने जो कुछ देखना है, हमें कुंडली का वो घर देखना होता है। और घर का जो मालिक बना होता है वो मालिक देखना होता है कि घर का मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। क्योंकि आपका जो मेन सवाल है वो क्या है, वो है विवाह के बारे में। आपने बोला है कि आप इस लड़की से अगर विवाह करते हैं तो विवाह का सुख है या नहीं। अब देखो जी, जो 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रहों में 7वां ग्रह है इस लड़की, क्योंकि ये लड़की है तो 7वां ग्रह बनेगा इसके पति का ग्रह। किस लड़की का पति कैसा होगा, इसको पति का सुख मिलेगा या नहीं, पति से बनेगी या नहीं, हमें ये 7वां ग्रह देख के डिसाइड करेंगे। और क्योंकि फार्मूला अभी मैंने क्या बोला है कि घर का मालिक देखना है, जो कुछ देखना है वो घर देखो। और घर का जो मालिक बना है, जैसे कि 10वें घर का मालिक था चंद्रमा, चौथे घर का मालिक शनि है। ऐसी जो 7वां घर इसके पति का घर है, तो 7वें घर में क्या लिखा है, एक, जो कि है मेष राशि। और मेष राशि का मालिक है ये मंगल। तो इसके पति के लिए हमें 7वें घर के मालिक मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा कि मंगल कैसा है। इसके अलावा देखो जी, मंगल के अलावा इसका शुक्र ग्रह भी देखा जाएगा। शुक्र क्यों देखा जाएगा, क्योंकि शुक्र होता है विवाह का कारक। शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो शुक्र भी देखा जाएगा। और एक है पति का कारक, वो है गुरु ग्रह। मतलब अगर आपने इस लड़की के विवाह का सुख देखना है कि विवाह का सुख कैसा होगा, पति कैसा होगा, तो 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। 3 ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा पति के बारे में, मंगल, गुरु और शुक्र। सबसे पहले मैं 7वें घर के मालिक मंगल की बात करता हूँ कि मंगल इस लड़की का कैसा है, वो इसको क्या अच्छे बुरे फल देगा। और आपको जैसे मैंने अभी बोला था कि इसका जो मंगल है वो पूरी कुंडली में मुझे सबसे ज्यादा खराब लगा है। मतलब इसका जो मंगल है वो मुझे भाई अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्यों खराब है। मंगल इसका बैठा है कुंडली के छठे घर में आके। और छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, जहाँ पे ये मंगल बैठा है। खाली मंगल की बात नहीं है, यहाँ पे अगर इसका चंद्रमा बैठा होता वो भी खराब था, शनि बैठा होता वो भी खराब था। ये ग्रह ही ऐसा है, इस ग्रह में वही ग्रह अच्छे फल देता है आके, जो सरल नाम के विपरीत राजयोग लेके बैठा हो। तो मंगल ऐसा कोई ऐसा योग लेके नहीं बैठा। अब देखो जी, मंगल
जैसे आपको समझ आ चुकी वो खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि जैसे मैंने बोला छठा घर जो है एक खराब घर है। क्योंकि छठे घर से क्या देखा जा रहा है? देखो छठे घर से हम देखते हैं रोग देखे जाते हैं, और रोग अच्छी बात नहीं होती, रोग देखना कोई अच्छी बात नहीं है। छठा घर किसका है? शत्रु का। शत्रु भी अच्छी चीज नहीं होते। कर्जा, कोर्ट कचहरी, ये भी अच्छी चीज नहीं होती। तो मंगल मतलब छठे घर में आके बैठ गया। और मालक किस घर का है? सातवें घर का। और सातवां घर किसका है? पति का। क्योंकि सातवें घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि। मेष राशि का मालक बना मंगल। तो मंगल भाई एक और कारण है, मंगल इसको खराब इसलिए फल देगा। एक तो छठे घर में, और इस सातवें घर से 12वें घर में बैठा है। मतलब सातवें घर को पहला घर माने, एक दो तीन ऐसे करके 12वें घर में बैठा है। कोई भी ग्रह जो अपने घर से 12वें घर में होता है, क्योंकि 12वां घर व्यय का होता है, खर्च का, तो ये अच्छा नहीं होता। मतलब मंगल दो तीन कारणों से खराब है। एक तो छठे घर में, और अपने घर से है 12वें घर में। तो मंगल आप सवाल की खराब फल क्या देगा? खराब योग बना है विवाह भंग योग। मंगल ये दिखा रहा है कि इस लड़की को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, इसको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें होंगी? क्योंकि छठा घर है रोग, पति चला गया रोग के घर में, जहां तो इसका जो पति है वो रोगी होगा। या फिर छठा घर शत्रु का है, पति शत्रु घर में बैठा है, जहां पति से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, पति से बनेगी नहीं। मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल इसके अलावा एक और घर का मालक है, वो है ये दूसरा घर। और दूसरा घर देखो जी होता है धन जोड़ने का घर, कि ये लड़की अपनी लाइफ में धन जोड़ेगी कितना, दूसरे घर को देखेंगे। और दूसरे घर में 8 लिखा है जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो धन जोड़ने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि छठे घर में जाने की वजह से खराब योग बने, धनहीन योग। मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि लड़की धन जोड़ नहीं पाएगी, इसका धन खर्च होता रहेगा। परिवार का अगर होता है, परिवार संबंधी दिक्कतें, तो ये मंगल के बुरे फल इस लड़की को मिलेंगे। क्या क्या मैंने बोले हैं? विवाह संबंधी दिक्कतें, धन संबंधी दिक्कतें, और मंगल छठे घर को थोड़ा सा खराब करेगा, शत्रु बढ़ाता है, रोगी बनाता है, और हेल्थ भी खराब करता है। अब देखो जी, आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बातें वही बना रहा हूँ। ये ग्राफ कर आप, क्योंकि आपको क्या यकीन है मेरे ऊपर, आप कैसा भरोसा करेंगे? आपको जो शास्त्रों में चीज लिख रखी है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि तुला लगन में मंगल की स्थिति छठे स्थान में। यहाँ पे पढ़ लो आप इसको, यहाँ पे लिखो मंगल की स्थिति धनहीन योग बना, विवाह भंग योग बना, ऐसे जातकों को शत्रु मतलब ग्रस्तों की प्राप्ति हेतु। तो ये चीजें लिख रखी हैं शास्त्रों में, पढ़ लेना आप। ये आपको मैं अब सवाल की दिखाया क्यों है, कारण इसलिए दिखाया ताकि आपको पक्का यकीन हो जाए कि ये चीजें शास्त्रों में लिख रखी हैं। जो आपको मैं चीजें बता रहा हूँ वह अपनी तरफ से नहीं बता रहा, जो देखो इसकी किस्मत में लिखा है वो। क्योंकि ज्योतिष विद्या क्या है? एक कर्म पढ़ने वाली विद्या है। अब देखो जी, आपने मुझे ये भी बोला था कि इस लड़की का एक बार तलाक हो चुका है, इसको मतलब इसका तलाक एक बार हो चुका है। और तलाक होने का देखो जी कारण कौन है? मंगल। अगर इसका तलाक हुआ है वो कारण है मंगल। अब आपका सवाल ये है कि अगर आप इस लड़की से विवाह करते हैं तो आपकी निभेगी या नहीं? क्योंकि आपका भी शायद तलाक हुआ है, तो दोनों अगर विवाह कर लेते हैं तो आपका विवाह सफल होगा या नहीं? तो इसके लिए देखो जी क्या करना पड़ेगा। आप बिल्कुल विवाह कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ये कई बार क्या होता है, एक बार कष्ट देते हैं, दूसरी बार कष्ट नहीं देते। लेकिन हमने फिर भी रिस्क नहीं लेना। मतलब मैं इस लड़की को बोलूंगा कि भाई ये लड़की को मंगल के उपाय करने चाहिए। सबसे ज्यादा इसके लिए जो उपाय है वो मंगल के ही हैं, ताकि आगे जाके ऐसी कोई दिक्कतें ना आए। वैसे तो आएंगी नहीं, क्योंकि एक बार ये कष्ट देते हैं, खासकर दशा में ज्यादा कष्ट देते हैं। फिर भी इस लड़की ने मंगल के उपाय करने हैं ताकि इसको पति का सुख अच्छा मिले। अगर आप ये विवाह आप करते हैं इस लड़की से, ताकि वो आगे जाके बिल्कुल दिक्कतें ना आए, तो सवाल है कि लड़की मंगल के क्या ऐसे उपाय करे। क्योंकि आपको देखो देखो हमारी लाइफ में जो दिक्कत आती है हमें पता होना चाहिए कि वो दिक्कत किस ग्रह की वजह से है। अब जैसे इसको मैंने दिक्कत बता दी, इसकी जो दिक्कत है वो मंगल की वजह से है। अब मान लो अगर ये मंगल के उपाय करती है तो इसको इसको कभी दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि इसने दिक्कत का हल निकाल लिया। जो दिक्कत वगैरह दे रहा है उसके उपाय कर रही है, तो दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो मंगल के देखो जो उपाय करने हैं ज्यादा से ज्यादा, पहला जो लड़की ने उपाय करना है वो है इसके ये मंत्रों को एक बार पूरा करे। मंगल के जो मंत्र हैं वो करने हैं पूरे, जो कि संख्या है इसकी 10,000। तो पहला उपाय क्या है? मंगल के 10,000 मंत्र इस लड़की ने पूरे करने हैं। चाहे 4 गुना ज्यादा भी कर सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा किया जाएगा उतना ही फायदा है। तो पहला उपाय क्या है? इस लड़की ने मंगल के जो मंत्रों की संख्या है 10,000, चाहे 10 कर ले, चाहे उसको 4 गुना ज्यादा 40,000 एक बार कंप्लीट करे। और ये संकल्प लेके स्टार्ट करने हैं मंगलवार के दिन से।
जब भी मतलब स्टार्ट करेगी वो मंगलवार का दिन होगा, सुबह के टाइम स्टार्ट करने हैं। संकल्प कैसे लेगी, ये लड़की बोलेगी कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम सोनम है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है। मंगल देवता जी, आप मेरी कुंडली के साथ में घर के हैं मालक, जो कि है पति का घर, और आप छठे घर में बैठे हैं। मुझे एक बार पति संबंधी दिक्कतें आ चुकी हैं, मैं चाहती हूँ आगे ऐसी कोई मुझे दिक्कतें ना आए, पति का दूसरा सुख अच्छा मिले, जिससे मेरा विवाह हो उससे अच्छी बने। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार ये लड़की संकल्प लेके मंगल के मंत्र ये पूरे कर ले। और मंत्र है ओम अंग अंगार का नमः। मंत्र पूरे करके फिर चाहे छोड़ दे, लेकिन दूसरा जो उपाय है वो नहीं छोड़ना। वो है, इस लड़की ने मंगल कवच का पाठ रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना है। कम से कम एक दो पाठ पढ़ना है लाइफ टाइम। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना इसको पढ़ लिया करे, चाहे इसको सुन लिया करे। तीसरा उपाय, मंगल का इस लड़की ने करना है दान। दान जितना किया जाएगा उतनी इसकी पावर कम होगी। ये मार्किश भी है। दान करने से इसकी 17 डिग्री को हमने जीरो करना है, क्योंकि ये वक्री भी है। यहाँ पे जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। एक तो पूरा बल ज्यादा लेके बैठा, 17 डिग्री ऊपर से वक्री। तो इस लड़की ने मंगल ग्रह का देखो जी दान रोजाना करे। लाल रंग की वस्तु का रोजाना दान कर दे, संडे को निकाल के रोजाना दान कर दिया करे। अगर इसको लगता है कि रोजाना तो दान नहीं कर पाएगी, तो खाली मंगलवार को दान जरूर किया करे। क्या दान है, मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा। चौथा पाए, इस लड़की ने हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ जरूर किया करे, क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी, तो अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करेगी तो मंगल इसको कष्ट नहीं देगा। एक और उपाय है, ये लड़की ये जरूर कर ले, ये मंगलवार का व्रत रखा करे। हर मंगलवार को मंगलवार का व्रत रखना है। जो मंगलवार का दिन होता है उस दिन मंगल देवता है जो उसका व्रत रखना है। मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखना है। उस दिन कथा करे, आरती करे। तो मंगल देवता का जो व्रत है वो कैसे रखा जाता है, देखो जी व्रत में क्या करना है। दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, और रात को एक टाइम भोजन करना है। और रात को जो भोजन करेगी उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। दिन में खाली फल फ्रूट खाना है। और अगर इसको लगता है कि भाई व्रत तो कभी रखा नहीं, तो चाहे रहने दे। अगर रख लेगी बहुत अच्छी बात है। और जो सावन के महीने होते हैं उस समय मंगला गौरी का व्रत रखना है। तो अभी ये जो उपाय अगर ये लड़की करती है, मंत्र एक बार पूरे कर ले, कवच के पाठ को पढ़ते रहना है, रोजाना 2-3 पाठ पढ़ने ही पढ़ने हैं। चाहे सुन लिया करे चाहे पढ़ लिया करे, जरूर है। दान भी जरूर करना है, चाहे रोजाना कर ले चाहे खाली मंगलवार को। और हनुमान जी की पूजा उपासना रोजाना करनी सुबह शाम। और मंगलवार का व्रत भी जरूर रख लिया करे। कितने रखने, चाहे 11 रख ले, 21 रख ले। तो ये है मंगल के उपाय। इसके अलावा और भी वैसे काफी इसके उपाय होते हैं। फिलहाल तो ये चलो, इतने भी अगर उपाय करती इससे भी इसको फायदा होगा। बिल्कुल मंगल इसका शांत हो जाएगा, बुरे फल कभी नहीं देगा। और इसको फायदे क्या होंगे, क्योंकि मंगल धन का भी मालक है। इसकी लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा, धन जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये रोगों से बचेगी, शत्रुओं से बचेगी, कई फायदे होंगे। और आपको मैंने भी बोला था इसके पति का अगर सुख देखना है, मैंने क्या बोला था, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। क्योंकि सातवां घर का जो मालक है सातवां घर, क्योंकि देखो ये किसी भी कुंडली में सातवां घर विवाह का होता है। हमने भी सातवें घर के मालक मंगल को देखा है। अब शुक्र और गुरु की बात करते हैं, क्योंकि शुक्र है विवाह का कारक और गुरु है पति का कारक। पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ, इसका शुक्र कैसा है। और इसका जो शुक्र है वो मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। 100 में से पूरे 100% शुक्र अच्छे फल देगा। तो यहाँ पे देखो जी सवाल ये है कि शुक्र इतना अच्छा है क्यों और क्या अच्छे फल देगा। शुक्र इस लड़की का बैठा है यहाँ पे कुंडली के 9वें घर में। और 9वें घर से हम देखते हैं भाग्य, कि लड़की का भाग्य कैसा होगा। इसके अलावा धर्म देखा जाता है, धर्म काफी चीजें हैं, भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेह यात्रा, पिता का सुख। तो शुक्र बैठा है 9वें घर में, और 9वें घर में जो 3 लिखा है ये है मिथुन राशि। और मिथुन राशि है बुध की राशि। और बुध है शुक्र का मित्र। मतलब शुक्र 2-3 कारणों से अच्छा है। एक तो देखो जी ये जो ग्रह होते हैं कुछ होते हैं मार्केश। मंगल है मार्केश। शुक्र इस कुंडली में है अति योग कारक ग्रह। एक तो शुक्र है इस कुंडली में योग कारक, ऊपर से बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। अच्छा घर है ये, त्रिकोण भाव है। और बैठा भी बुध की राशि है, मित्र राशि। तो 3-4 कारण बने हैं। अब सवाल कि शुक्र अच्छे फल देगा क्या। शुक्र देखो जी इस कुंडली में शुक्र के हैं 2 घर। एक तो शुक्र इस पहले घर का मालक है। पहले घर से इस लड़की का शरीर देखा जाएगा, इसका रंग रूप देखा जाएगा, इसकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी, इसका स्वभाव की स्वभाव कैसा होगा, सर मस्तक कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो पहले घर से देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में 7 लिखा है जो कि है तुला राशि, मालक है शुक्र, मतलब शुक्र पहले घर का मालक है। शुक्र को देख के पता चलेगा इस लड़की के बारे में।
और शुक्र क्योंकि देखो जी बैठा आके है 9वें घर में, भाग्य घर में, शरीर चला गया भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि लड़की भाग्यशाली होगी, धर्म का घर है, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, दानी होगी, देश विदेश की यात्रा भी शुक्र करवाएगा। और शुक्र क्योंकि शरीर का मालक है, शरीर इसका अच्छा रखेगा, इसकी सेहत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, ये लड़की समझदार होगी, बुद्धिमान होगी और अच्छे आचरण वाली होगी, शुक्र ये दिखा रहा है। क्योंकि शुक्र लग्नेश है, अच्छी जगह बैठा है भाई, भाग्य घर में अच्छे फल देगा। और शुक्र इस 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे ये 2 लिखा है, उम्र का, उम्र भी इसकी लंबी कर देगा, और भी काफी शुक्र अच्छे फल देगा। तो अब देखो जी, शुक्र विवाह का भी कारक है, जिस चीजों का कारक है उसका भी सुख अच्छा देगा। शुक्र ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, 7वें घर का कारक है। मतलब मैंने बोला था विवाह के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने मंगल देखा, वो दिक्कतें पैदा कर रहा है, लेकिन शुक्र अच्छा है, वो विवाह का कारक है, वो फिर भी ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। मतलब जो गड़बड़ हुई है इसके, एक बार तलाक हुआ है, वो कारण है मंगल, शुक्र ने गड़बड़ कोई नहीं की, वो अच्छा है। वो तो ये दिखा रहा है कि भाई विवाह का सुख अच्छा है। और आपने देखो जी बताया था कि इसने रत्न दान कर रखा है शुक्र का, बहुत अच्छा किया, क्योंकि शुक्र का जितना ये रत्न दान करेगी उतना ही उसका बल बढ़ेगा। तो जो रत्न है देखो जी, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, इसका जो रत्न है, शुक्र का रत्न होता है डायमंड, ओपल या जरकन या व्हाइट टोपाज। वो दान किया जाता है लेफ्ट हैंड की, चाहे इस लंबी उंगली में चाहे इसमें, और ये चांदी में जुड़वा के दान होता है। और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को दान किया जाता है, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। और दूसरा पाई शुक्र का एक और पाई ये जरूर करे, ताकि शुक्र का जो अच्छा फल है वो और कई गुना बढ़े। वो क्या करना है, अगर ना भी करेगी फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा कर लिया करे, ताकि अच्छे फल शुक्र के कई गुना बढ़ के उसको मिले। वो है, ये जातिका रात के समय शुक्र का मंत्र याप कर लिया करे, इसका फायदा ये होगा, अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं तो 1-2 माला रात के समय मंत्र कर लिया करे। ओम शुम शुक्राय नमः। अब देखो जी, तीसरा ग्रह हमने देखना है गुरु, क्योंकि गुरु है लड़कियों की कुंडली में पति का कारक। अब सवाल है कि इसका गुरु कैसा, अब गुरु की बात करते हैं। इसका देखो जी, जो गुरु है वो यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। जैसे आपको मैंने बोला था ये छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, ऐसी जो 8वां घर है ये भी घर अच्छा घर नहीं होता, और 8वां घर तो सबसे ज्यादा खराब घर होता है। इस घर में बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता, लेकिन एक कंडीशन क्या है, अगर वो ग्रह सरल नामक विपरीत राजू लेके बैठा है। तो सवाल है कि यहाँ पे गुरु वो योग लेके बैठा है या नहीं, तो गुरु बिल्कुल वो योग लेके बैठा है। ऐसा योग कैसे बनता है, देखो जी, जब भी छठा, 8वां, 12वां घर, इन घरों को कहते हैं त्रिकभाव। इन घरों का मालक अगर इन्हीं घर में बैठा हो तो सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है। जैसे गुरु इस कुंडली में छठे घर का मालक है, जहाँ पे ये 12 लिखा है, और छठे घर का मालक 8वें घर में चला गया, तो सरल नाम का विपरीत राजयोग बनेगा। मतलब गुरु उस लड़के को तकरीबन अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा, क्योंकि छठे घर का मालक है त्रिकवा स्वामी, 8वें घर का अच्छा कर देगा। 8वें घर में वैसे भी गुरु जब होता है उम्र के लिए अच्छा होता है, उम्र ये भी लंबी कर देगा, धार्मिक बना देगा, परोपकारी बना देगा। और गुरु की दृष्टियां जो पड़ेंगी, 5वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे बुध की राशि है, 7वीं यहाँ पे दूसरे घर के ऊपर, दूसरे घर का अच्छा कर देगा, धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, वाणी के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है, वाणी अच्छी कर देगा। चौथे घर में यहाँ पे थोड़ी सी नीच राशि, इस घर की थोड़ी सी हानि करेगा। माता मकान वाहन को लेकर कोई दिक्कतें कई बार आती हैं, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। वैसे इस घर का वैसे मालिक शनि अच्छा है, तो हमने क्या देखा, गुरु फिर भी इसका अच्छा है। और तो मतलब तीनों ग्रहों को देखा, तो सबसे जो दिक्कत इसके विवाह में पहले आई है वो कारण है मंगल। बड़ा कारण देखो जी, 100 में से 90% जो इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का कारण है, ये मंगल ग्रह। और थोड़ा सा 10% कारण फिर भी गुरु रहेगा, क्योंकि है तो घर 8वां, फिर भी थोड़ा बताइए हल्का सा बुरा फल कई बार दे देता है पति संबंधी। तो मतलब गुरु का भी ये लड़की एक उपाय जरूर करे, वो है सुबह के टाइम इस लड़की ने गुरु का रोजाना एक मला मंत्र जरूर करना है। गुरु का जैसे करे, गुरु के जो मंत्र है एक बार पूरे कर लेगी, जो कि है 19,000। अब देखो जी, आपको मैंने इसको बोला कि ये लड़की मंगल के भी मंत्र 10,000 या 4 गुना ज्यादा 40 कर ले। जब ये 40,000 कर लेगी, चाहे 10 ही कर ले, लेकिन मैं तो बोलूंगा भाई 40 कर ले। 40 जब कर लेगी मंत्र, उसके बाद गुरु के 19,000 भी एक बार पूरे कर लेगी। लेकिन जो शुक्र का मंत्र है वो तो रात के समय रोजाना करना है, वो नहीं छोड़ना। तो गुरु के मंत्र एक बार 19,000 करके चाहे छोड़ दे। और गुरु का कभी कोई दान वगैरह कुछ नहीं करना, खाली मंत्र एक बार पूरे कर ले, छोड़ दे। और बाकी देखो जी, आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे ग्रहों की बात कर लेते हैं। बाकी इसका जो विवाह का, अगर आपका जो सवाल है कि भाई विवाह करना चाहिए या नहीं, मैंने जैसे बोला विवाह में क्योंकि एक बार इसकी दिक्कतें आ चुकी हैं, तो वो कई बार, एक बार दिक्कतें आने के बाद ये ग्रह शांत हो जाते हैं। इन्होंने जो कष्ट देना है, पिछले जन्म को जो कर्म होता है,
वो कर्मों की वजह से ये कष्ट देते हैं। और आगे तो वैसे दिक्कतें नहीं आएंगी, फिर भी बताना जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है दूसरे विवाह में भी ये दिक्कतें पैदा करते हैं, तो इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें पता होना चाहिए कि दिक्कत क्यों आई थी, किस ग्रह की वजह से आई थी। तो वो कारण आपको मैंने बता दिया, बड़ा कारण है मंगल, और मंगल के मैंने उपाय भी बता दिए हैं, भी इस लड़की ने करते रहना है। और बाकी गुरु के मंत्र एक बार पूरे कर रहे हैं, शुक्र का मंत्र रोजाना करना है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे ग्रहों को भी एक बार देख लेते हैं कि वो दूसरे ग्रह कैसे हैं। पहले यहाँ पे बुध की मैं बात करता हूँ कि वो बुध इसका कैसा है। देखो जी ये जो ग्रह होते हैं अगर ये कुंडली के अपने ही घर में बैठे हैं फिर तो है बहुत अच्छे। जैसे कि बुध है वो 12वें घर में जहाँ बैठा है, वैसे तो 12वां घर भी अच्छा घर नहीं, लेकिन बुध 12वें घर में यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है। ये जो 6 लिखा है कन्या राशि, इसका जो मालक है बुध है, जो कि बुध इसी 12वें घर में अपने ही घर में बैठा है। यहाँ पे भी सरल नाम के विपरीत राजयोग बनेगा, तो बुध इसको बुद्धिमान बना देगा। और बुध इस 9वें घर का भी मालक है, भाग्यशाली बना देगा। मतलब बुध भी अच्छा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। जिन चीजों का कारक है बुद्धि का कारक है, बुद्धिमान लड़की होगी, समझदार होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, वाणी का कारक वाणी अच्छी होगी। क्योंकि जिन चीजों का कारक होते हैं वो चीजें अच्छी मिलती हैं। बुद्धि बुद्ध जिन चीजों का कारक है, गणित का कारक है, गणित की जानकार होगी, मतलब गणित में इसकी समझ अच्छी होगी। जिन चीजों का भी कारक है, बिजनेस का कारक है, बिजनेस के लिए अच्छा है। तो बुध हमने देखा वो अच्छा है, लेकिन उसमें बल कम है, 0 डिग्री का बैठ है, देगा अच्छे फल लेकिन कम मात्रा में। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे 11वें घर में सूर्य और केतु बैठे हैं। ये जो 11वां घर होता है लाभ का घर होता है, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन। अब देखो जी 11वें घर का मालिक देखना पड़ेगा, तो 11वें घर में 5 लिखा, मालिक सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई, कितनी अच्छी बात है। मतलब 11वें घर का मालिक सूर्य अपने घर में बैठा है, तो 11वें घर का कर देगा अच्छा। मतलब इसको कामों में लाभ मिलेगा, धन के मामले में अच्छी है सूर्य, इसको धन के मामले में अच्छे फल देगा। सूर्य पिता का कारक है, पिता से लाभ मिलेगा, सरकार से भी लाभ मिलता है, आमदनी के रिगार्डिंग अच्छे फल दे देगा। तो सूर्य इस 11वें घर का अच्छा कर देगा, खासकर सूर्य की दशा धन के लिए बहुत अच्छी होगी। पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलता है, और मान प्रतिष्ठा अच्छी, सूर्य इसका अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5वें घर में चंद्रमा और राहु की मैं बात करता हूँ। ये जो 5वां घर है, ये घर है इस लड़की की संतान का घर, कि इसकी संतान कैसी होगी 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी, ये लड़की पढ़ी लिखी कितनी होगी और बुद्धिमान कितनी होगी। ये 3-4 चीजें इस 5वें घर से देखेंगे। और इसके लिए हमें कम से कम देखो जी 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे, एक तो 5वें घर में 11 लिखा जो कि है कुंभ राशि, मालक है शनि। एक तो हमें 5वें घर का जो मालक शनि है उसको भी देखना पड़ेगा, और शनि के अलावा 5वें घर में चंद्रमा और राहु बैठे हैं उनको भी देखेंगे। तो तीनों ग्रहों को ये डिसाइड देख के डिसाइड होगा संतान के बारे में, पढ़ाई और बुद्धि के बारे में। सबसे पहले मैं 5वें घर में जो राहु बैठा है इसकी मैं बात करूं, तो राहु 5वें घर में, क्योंकि घर किसका है, शनि का, और राहु शनि का है मित्र। तो राहु इस 5वें घर का वैसे तो करेगा अच्छा, और इसकी 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि इस घर का अच्छा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, मतलब राहु वैसे इसका अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा, पढ़ाई के घर में बैठा पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, भाग्यशाली बना देगा, लग्न को देख रहा है, पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। लेकिन राहु देखो जी जब भी 5वें घर में बैठता है ये कन्या ज्यादा पैदा करता है, पुत्र कम होता है, कन्याएं ज्यादा पैदा होती हैं, मतलब लड़कियां ज्यादा पैदा होती हैं, गर्भपात भी कराता है। ऐसी दिक्कत पैदा कर सकता है कि बार बार गर्भपात हो सकता है, या कन्या ज्यादा पैदा हो सकती है, ऐसी दिक्कतें ये राहु पैदा कर देता है। अब देखो जी इसी घर में चंद्रमा भी बैठा है, और चंद्रमा है इस 10वें घर का मालक, काम काज। 10वें घर से 9वें घर में, 10वें घर से 8वें घर में शनि की राशि, ये थोड़ा सा पीड़ित है। चंद्रमा भी इसका थोड़ा सा मुझे खराब लगा है, क्योंकि क्या बुरे फल देगा। एक तो देखो जी पहला सवाल है कि बुरा है क्यों, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, ग्रहण दोष भी है, और शनि की राशि है, शत्रु राशि है, और अपने घर से 8वें घर में, ये 10वें घर को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर वो भी अपनी दशा में। काम काज में तो कुछ दिक्कतें पैदा करेगा। और ये 5वें घर में बैठा है, वैसे अच्छे फल भी देगा, कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल ही देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। अब देखो जी यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात क्या है कि इस 5वें घर का जो मालिक शनि है वो तीसरे घर से, तीसरी तीसरे घर से बैठ के उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी इस 5वें घर के ऊपर। तो शनि अगर अपने 5वें घर को देखेगा तो वो अपने घर का अच्छा कर देगा। वैसे तो राहु इस घर की हानि करेगा थोड़ी सी, लेकिन फिर भी शनि इस 5वें घर का अच्छा कर, मतलब संतान के लिए वो अच्छा है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि राहु क्या कर देगा, गर्भपात करा सकता है, लेकिन शनि की वजह से राहु के बुरे फल में कमी आएगी। या तो बुरे फल राहु के मिलेंगे नहीं, या मान लो मिल भी जाते हैं बिल्कुल कम मात्रा में मिलेंगे। तो राहु 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। राहु तीसरे घर में बैठे इसको काफी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा,
और चौथे घर का मालिक है मकान वाहन के घर का, मकान वाहन का सुख अच्छा। नौवें घर को देखा भाग्यशाली बना देगा। और एक अभी इसके ऊपर चली हुई है शनि की बड़ी महादशा, और शनि देखो जी योग कारक है, शनि इसको तकरीबन देगा अच्छे फल। लेकिन कई बार क्या करते हैं, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का, जहाँ तो ऐसे लोगों का छोटा भाई कोई होता नहीं, या होता है उससे बनती नहीं। जहाँ तो इस लड़की का छोटा भाई कोई होगा नहीं, जहाँ होगा उससे बनेगी नहीं इसकी, शनि की वजह से। अब देखो जी केतु की बात की जाए, क्योंकि सूर्य इसी घर का मालक है, उस केतु भी यहाँ पे अच्छे बली रहेगा। तो पूरी कुंडली का मैं निचोड़ निकालूं तो वैसे तो कुंडली बिल्कुल अच्छी है। बस इसका जो विवाह में दिक्कत आने का कारण आपको मैंने देखो विद प्रूफ के साथ भी दिखा दिया है। और बाकी थोड़ा सा राहु की वजह से कई बार जैसे मैंने बोला लड़कियां ज्यादा पैदा होती हैं, पुत्र कम होता है, गर्भपात होता है। कारण है राहु। क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको मान लो अगर आप विवाह करते हैं तो संतान दोबारा लेते हैं, तो ये राहु के उपाय जरूर करना, ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना आए, गर्भपात ना हो। बाकी देखो जी अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाहिक सुख अच्छा रहे, कोई आगे जाके कोई दिक्कतें ना आए, वैसे तो चलो नहीं आएंगी, क्योंकि कुंडली में वैसे ग्रह सभी अच्छे ही हैं, शुक्र भी अच्छा है। बस ये मंगल के उपाय जरूर करने हैं। मंगल के उपाय सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और दूसरे नंबर पे आपको मैंने गुरु के मंत्र सिद्ध करने के लिए बोला है। और इसके अलावा शुक्र का जो मंत्र है वो रात के समय करना है रोजाना, एक दो माला करना ही करना है। ना भी करेगी कोई बात नहीं, कर लेगी अच्छी बात है, ना भी करेगी कोई बात नहीं, लेकिन मंगल के भाई जरूर करने हैं, उसमें कोई बहाना नहीं, वो जरूर किए जाएं, ताकि ऐसी कोई आगे जाके दिक्कतें ना आए। तो शुक्र का मंत्र एक दो माला करना है, चाहे नहीं करना वो आपकी मर्जी, वैसे कर लेंगे अच्छी बात है। इसके अलावा मैंने गुरु के मंत्र बोले हैं कि एक बार 19 हर करने हैं। अब देखो जी एक काम और करना है, इसके जीवन के ऊपर बड़ी दशा किसकी है, शनि की। 10वें महीने 21 चली है, 40 में खत्म होगी, काफी लंबी दशा है। और शनि की चली हुई है अंतरदशा, जो कि अभी 10वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। एक इस लड़की के जीवन के ऊपर साढ़े सती भी चल रही है। ये साढ़े सती चली हुई है, देखो शनि अभी कुंभ राशि में, शनि की साढ़े सती ढाई ये और एक ये 3.5 साल हो चुके हैं, साढ़े सती भी इसके ऊपर चल रही है। अब देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए शनि के उपाय करने जरूरी हैं। कारण एक तो महादशा वैसे तो वो अच्छी जाएगी, महादशा में हमने देखा वो अच्छा है, लेकिन जो साढ़े सती होती है वो अलग चीज होती है। साढ़े सती कर्मों के हिसाब से कई बार फल देती है, कई बार बुरी भी जाती है, कई बार अच्छी भी जाती है। तो मैं ये बोलूंगा ये लड़की शनि के पाठ पूजा भी उपाय जरूर करे, ताकि साढ़े सती का कोई बुरा फल इसको ना मिले, और जो महादशा चल रही है वो हो और अच्छी जाए। तो शनि के उपाय में से पहला उपाय आप लिख लो कि इस लड़की ने हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के जरूर आना है, और वहां पे प्रार्थना करके आनी कि शनि देवता जी आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है साढ़े सती, और आप ही की मेरे ऊपर महादशा भी चली हुई है, मैं चाहती हूँ ये अच्छी जाए मेरी। तो पहला काम हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है। और दूसरा काम अगर कर सकती है वो है रात के समय शनि चालीसा का पाठ इसने पढ़ना है रोजाना। और ये पाठ देखो जी रोजाना पढ़ लिया करे, रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में एक दो बार पढ़ लिया करे, जरूर पढ़ा करे, पढ़ती रहे जब तक दशा है। तो ये है उपाय, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। एक तो मैंने बोला कि मंगल के मंत्र कम से कम 10,000 या ज्यादा से ज्यादा 40,000 एक बार पूरे जरूर करने हैं, संकल्प लेके मंगलवार से स्टार्ट कर ले। उसके बाद मंगल कवच का पाठ रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना है, चाहे सुनना है, इसको छोड़ना नहीं। और मंगल का दान हर मंगलवार को करना है, चाहे रोजाना कर ले, नहीं तो मंगलवार को जरूर किया जाए। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी है, हनुमान जी का पाठ करने से शनि भी अच्छा रहेगा। और मंगलवार का हो सके तो व्रत रख सकती है, वो भी अच्छी बात है, नहीं रखेगी कोई बात नहीं। तो मंगल के मंत्र कंप्लीट होने के बाद इसने गुरु के भी मंत्र पूरे करने हैं, और ये तो है सुबह के टाइम। तो रात के समय शुक्र का मंत्र जानना, चाहे एक माला जरूर करे कम से कम। और शनि चालीसा का पाठ एक पाठ जरूर पढ़ लिया करे, चाहे इसको सुन लिया करे। और शनि मंदिर में माथा टेक के जरूर आना है, वहां पे कोई दान करने की वैसे जरूरत नहीं, खाली माथा टेक के आना है। बाकी देखो जी आप ऐसा करना, फिर भी आपको कोई बात पूछनी हो या आपको मेरी कोई बात समझ ना लगी हो, कल दोपहर 1 और 2 के बीच में मुझे आप कॉल करके पूछ लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना।